आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, मेमन न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम मुलाकात जो कि इलेक्शन के हवाले से मुनक्किद किया गया है, मेमन न्यूज़ के स्टूडियो में आज के इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान मुमताज़ समाजी फ़लाही कारोबारी शख्सियत मोहम्मद जुनैद मुकाती साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद जुनैद मुकाती साहब का ताल्लुक़ जमात इस्लामी से हैं और नामज़द उम्मीदवार है सूबाई हल्का 104। और ये इलाका जो है ये दोराजी कॉलोनी, आदमजी नगर वगैरह में इनका ये इलाका सूबाई असम्बली का बनता है। आज की हम इस शो के अंदर मोहम्मद जुनैद मुकाती साहब को वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। जुनैद मुकाती साहब का तारुफ जुनैद मुकाती का तारुफ किसी का मोहताज नहीं। आप मुसलसल चौथी बार इस यूसी 8 जिना टाउन से मुंतखब होते आ रहे हैं और इसकी वजह यही है कि आप अपने हल्का अहबाब के अंदर इनका जो काम है, समाजी काम है और बल्दियाती काम के हवाले से मशहूर है। आज पहली मरतबा इलेक्शन के अंदर सूबाई असम्बली के हल्का 104 से जमात इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं सूबाई हल्के से, जबकि यूसी नाज़िम और यूसी चेयरमैन का हमेशा ये चौथी मरतबा इस इलाके से मुंतखब हुए हैं। जुनैद मुकाती साहब, आप सबसे पहले ये बताएं कि अवाम के और इलाके के बुनियादी मसाइल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम मेमन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मौका दिया हमें। देखिए, मसला ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि 65% रेवेन्यू देने वाला शहर कराची, और इस 65% में भी मैं समझता हूँ कि 75 से 80% जो इस रेवेन्यू में शेयर है वो मेमन बिरादरी का है। इसके बाद भी देखें, कुछ लोग 35 साल से इस शहर में हुकूमत करते रहे, हर हुकूमत के साथ रहे, 35 साल तक हम पर मुसल्लत रहे, और 15 साल से पिछले पीपल्स पार्टी की मुसलसल हुकूमत है। लेकिन कराची का हाल ये है कि सुबह उठें तो बच्चे को स्कूल जाने के लिए घर में गैस नहीं है, वो बग़ैर नाश्ते घर से जाने पर मजबूर है। इसी तरह पानी नहीं है, बिजली की 16 घंटे की लोड शेडिंग है। बिजली के बिल अगर 10 अफराद ना दें तो 200 अफराद पर मुश्तमिल जो PMT होती है वो बंद कर दी जाती है। दुनिया में कहीं ऐसा जुल्म नहीं होता जो कराची में होता है। के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं कि भाई ये 10 अफराद ने डिफ़ॉल्टर हैं, ये नहीं देते पैसे, लिहाजा हम पूरी PMT बंद करेंगे, तो आप उनसे रिकवर करा के दें। हालांकि के इलेक्ट्रिक के पास अपनी पुलिस है, अपना थाना है, अपना सब कुछ है और वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो कराची के पास तो मसाइल तो पूरे शहर के यही हैं। सड़कें नहीं हैं, बेरोज़गारी है बड़े पैमाने पर, महंगाई है, जुल्म का निज़ाम है, कहीं अदल नहीं है, अदालतों से इंसाफ में कई साल लग जाते हैं, थानों से इंसाफ नहीं मिलता, हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलती। दूसरी तरफ देख लें तो 312 अरब रुपए का सिंध गवर्नमेंट का एजुकेशन का बजट है, 312 अरब रुपए का। लेकिन एक स्कूल ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं और आप अपने बच्चों को एडमिशन दिला के उसमें तालीम हासिल करवा सकें। हमें मजबूर है हम कि प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को तालीम दें और 25-25 हज़ार और 20-20 हज़ार रुपये फ़ीस दें माहाना, और 2-2 लाख रुपए और 3-3 लाख रुपए एडमिशन फ़ीस दें। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो कराची के मसाइल हैं। अवाम आपको वोट क्यों दें? बात यह है कि क्या ऐसी बात है कि आपको वोट दें? आपने क्या ऐसा सर्विस दी है कराची के अंदर या शहर के अंदर कि आपको लोग जो है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह
इस वक्त हर पार्टी अपना मंशूर पेश कर रही है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे भी कहते हैं, देखिए मंशूर तो ये जो PDM की जो जमातें थी 16 महीने इन्होंने जो कारकर्दगी दी कि कर्ज़ों पे कर्ज़े लेते गए, महंगाई को बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दी, गैस बढ़ा दी, टेलीफोन बिजली के बिल बढ़ा दिए, टेलीफोन के मोबाइल के कार्ड्स की उसमें इजाफ़ा कर दिया, दालें महंगी, चावल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, गोश्त महंगा, सब्ज़ी महंगी, हर चीज़ में महंगाई करी। तो अब ये जाके कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई नून लीग की तो हुकूमत थी, शहबाज शरीफ नून लीग के सदन है, तो वो 16 माह में कुछ नहीं कर सके, तो अब नवाज शरीफ साहब आके क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं तो आप आकर क्या करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हमारा मंशूर जो है ना, हमारा बैकग्राउंड है। हमने बग़ैर सीटों के, बग़ैर वजारतों के, बग़ैर पावर के, बारिश आती है कराची में तो जमात इस्लामी और उसके रज़ाकार खड़े होते हैं, कहीं ज़लज़ला आता है तो जमात इस्लामी के रज़ाकार चले जाते हैं, कहीं सैलाब आता है तो जमात इस्लामी खड़ी है। के इलेक्ट्रिक माफिया के ख़िलाफ़ सारी पार्टियों को के इलेक्ट्रिक ने ख़रीदा हुआ है। अदालतों में मुकदमे नहीं चलते के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, कोई इदारा उसके ख़िलाफ़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ लड़ती है, उसके ख़िलाफ़ धरने देती है। शारा फैसल पे हमारे कारकुनान शहीद भी हुए के इलेक्ट्रिक को धरना देने में। नादरा ने 12 लाख अफराद का कराची के उनका ID कार्ड ब्लॉक कर दिया था। नादरा के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने मुहिम चलाई, फिर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 12 लाख अफराद का जो ID कार्ड ब्लॉक थे उसको अनब्लॉक कराया। इसी तरह आप देख लें कि कराची के नौजवानों को, पूरे मुल्क में कहीं कोटा सिस्टम नहीं है, लेकिन कराची के लिए सिर्फ कोटा सिस्टम है, पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। तो अब ये कोटा सिस्टम, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने पिछली हुकूमतों में सारी सीटें बेची हैं, सारी नौकरियां बेची हैं, चाहे वो चपरासी की नौकरी हो, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, चाहे वो SBC की हो, चाहे वो आपकी सेक्रेटरी की हो, चाहे वाटर बोर्ड की हो, चाहे KMC की हो, सारी नौकरियां पीपल्स पार्टी ने पैसे लेके बेची हैं और ज़्यादातर गैर मकामी लोगों को कराची पर मुसल्लत किया है। अच्छा, इन हालात में जमात इस्लामी ने कराची के नौजवानों में मायूसी देखी। आज मेरा और आपका हर किसी का बच्चा ये कहता है कि सिंध में, कराची में या पाकिस्तान में हमारा मुस्तकबिल नहीं है, बेहतर ये है कि हम बाहर निकल जाएं तो शायद हम कुछ आगे बढ़ जाएं। तो जमात इस्लामी ने इनकी मायूसी को ख़त्म करने के लिए बनो काबिल के नाम से एक प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें कराची के कई हज़ार बच्चों की रजिस्ट्रेशन की गई और उनको IT की तालीम फ्री दी जाती है। और इंशाअल्लाह ये IT के कोर्स जो करके निकल रहे हैं वो 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए माहाना इंशाअल्लाह वो कमाएंगे, वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। तो हमारी जो सर्विस है वो तो सबके सामने है। बहरिया टाउन या मुख्तलिफ़ सोसाइटियाँ हैं, इन्होंने कराची के लोगों को एक प्लॉट 3-3 अफराद को बेचे, फिर कहा प्लॉट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मलिक रियाज जैसे आदमी से, जिससे कोई पार्टी, हर पार्टी को वो ख़रीदता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसी करेंसी नहीं बनी जो जमात इस्लामी को ख़रीद सके। तो मलिक रियाज जैसे आदमी से बहरिया टाउन के मुतासरीन जो कराची के थे उनको 6 अरब रुपए जमात इस्लामी ने रिकवर करवा के दिए। जो मेरे साथ कौमी असम्बली में सैफुद्दीन एडवोकेट साहब वो सारे इस चीज़ को देख रहे हैं। पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी कराची के सदर हैं। और 6 अरब रुपए, मतलब आप समझ सकते हैं 6 अरब रुपए वसूल करके देना ये मामूली बात नहीं है। इसमें कितनी धमकियाँ होंगी, कितना प्रेशर होगा, कितनी लालच दी गई होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो जमात इस्लामी तो कराची की आवाम के साथ खड़ी है। पानी का मसला हो, गैस का मसला हो, बिजली का मसला हो, कोई भी मसला हो, जमात इस्लामी आवाम के साथ खड़ी है। बाकी कोई पार्टी कराची की आवाम के साथ नहीं खड़ी। इसलिए कराची की आवाम ने बल्दिया में भी जमात इस्लामी को पूरे कराची में सबसे ज़्यादा वोट दिए और इंशाअल्लाह ये जनरल इलेक्शन में भी सबसे ज़्यादा वोट देंगे। मुकाती साहब, मेरा ये सवाल है कि आपकी जो यूसी है, यूसी के अंदर जो है लोगों की ये शिकायत रहती है कि काफ़ी जगह पे सीवरेज का प्रॉब्लम हो रहा है, रोड का प्रॉब्लम है, तो आपके पास तो इख्तियारात है, फिर इसके बावजूद जो ये इसकी वजह से देखें, अभी हमें चार्ज जो मिला है वो अक्टूबर में मिला है और अक्टूबर से अभी तक हमें जो माहाना 5 लाख रुपए मिलते हैं, जिसमें 4,62,000 रुपये स्टाफ की तनख्वाह है।
इसमें एक पैसा यूसी के चेयरमैन की तनख्वाह नहीं है, वाइस चेयरमैन की नहीं है, काउंसलर को 1 रुपया नहीं मिलता, अभी तक यूसी चेयरमैन को 1 रुपया नहीं मिलता। तो हमें 1 रुपया भी गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड अभी तक नहीं मिला है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी पीआर की बुनियाद पर, अपने राब्तों की बुनियाद से, कहीं वाटर बोर्ड से जाते हैं, उनसे कहते हैं, मन्नतें करते हैं, कहीं क्लिक वालों से बात करते हैं, कहीं वज़ीर आला से, कहीं किसी केयर टेकर से बात करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम करवा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूसी कराची की बेहतरीन यूसीओं में, आप दूसरी यूसीओं में जाके देख लें, हम अपनी मदद आपके तहत भी बेशुमार काम कर रहे हैं। और अभी तो मतलब हमारे पास तो पूरे इख्तियारात भी नहीं है और चार्ज भी नहीं है, लेकिन मतलब फंड ना होने की वजह से जो है तातुल का शिकार है। हाँ, तो जो चीज़ें हैं, हम जो भी कर रहे हैं, लाइटें हम लगा रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, अपने पैसों से, हमारी टीम के लोग पैसे देते हैं। सीवरेज की बहुत सारी लाइनें हमने अपने पैसों से सही करवाई हैं। हालांकि वाटर बोर्ड का काम है, लेकिन वाटर बोर्ड जवाब नहीं देता, क्योंकि हर आदमी, हर अफसर, मैंने आपसे कहा ना, वो पैसों से सीट ख़रीदता है। तो उसको ये इंटरेस्ट नहीं है कि आवाम के मसाइल हल करे, उसको ये इंटरेस्ट है कि मैं 2 करोड़ रुपए देकर आया हूँ तो इसको 3 करोड़ करके वापस कैसे करूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे मुसलसल जो है ब्रेक पर क्या कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाने के लिए। नाज़रीन, आप जो है हमारे साथ रहिएगा, हम चंद ही लम्हों में दोबारा जुनैद पुकारी साहब के ख्यालात से आपको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। एक बार फिर हम जुनैद पुकारी साहब हमारे साथ मेमन न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे उनके सवालात, उनसे उनके ख्यालात से आपको आगाह कर रहे हैं। जुनैद पुकारी साहब, आप ये बताएं कि आप इलेक्शन में आप कामयाब हो जाते हैं तो आपका क्या बुनियादी काम क्या होगा और पहले प्रायोरिटी क्या होगी काम पे? देखिए, सूबाई और कौमी असम्बली के जो लोग हैं उनका काम है कानून साजी, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी असम्बलियों में एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को बुरा भला कहने के सिवा असम्बलियों का कोई रोल नहीं रहा। तो मेन तो कानून साजी करने की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग है, ये तो बहुत बुनियादी बेसिक चीज़ें हैं ना। और ये अगर सही पैसे सही जगह पे लग जाएं, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो ये पैसे जो करप्शन की नज़र हो रहे हैं, ये पैसे जो लूटमार की नज़र हो रहे हैं, ये पैसे जो नाअहल हुक्मरानों की वजह से ज़ाया हो रहे हैं, अगर इसको सही तरीके से कर दिया जाए तो बुनियादी, इस वक्त मसला तो सबको बुनियादी चीज़ें देने का है, पानी है, गैस है, बिजली है। लेकिन इसके बाद हम इंशाल्लाह कानून साजी करेंगे। कानून साजी ये होगी कि जैसे जो सरकारी स्कूल हैं, 48,500 सिंध में सरकारी स्कूल हैं, 312 अरब रुपए हर साल का बजट है। तो हम उसका कोर्स जो है उसको हम इंशाल्लाह चेंज करेंगे कानून साजी के तहत, और ऐसा कोर्स बनाएंगे कि मेरा और आपका, गरीब का और अमीर का बच्चा इन स्कूलों में अच्छी तालीम हासिल कर सके, स्टैंडर्ड की। देखें, जैसे जमात इस्लामी का स्कूल है उस्मान पब्लिक, तो हाफिज़ नईमुर रहमान भी अपने बच्चों को उस्मान पब्लिक में उनके 4 बच्चे पढ़े, और दूसरे भी लोग इस शहर के पढ़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो उस्मान पब्लिक का जो कोर्स है, जो उसके टीचर्स की हम ट्रेनिंग करते हैं, जो उसका स्टैंडर्ड है, ये सरकारी स्कूलों में भी हो, क्योंकि 312 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है। अगर ये सही लग जाए तो मेरे और आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना नहीं पड़ेगा, बड़ी तादाद। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि आप का 104 जो है वो जो इलाका है, उन इलाकों में कौन कौन से जो है एरियाज आते हैं? देखें, एक तो मेरी यूसी है, यूसी 8 जिना टाउन, जिसमें धोराजी कॉलोनी, दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी, आलमगीर रोड, मोहम्मद अली केडी स्कीम नंबर 1, आदमजी नगर है, सीपी बरार है, BYJ सोसाइटी है, अलहमरा सोसाइटी है, इसी तरह शेरपा बस्ती है, दरवेश कॉलोनी है, ये मेरी यूसी है। फिर इसके बराबर वाली दिल्ली मर्केंटाइल की यूसी है इरफान अल्लाह वाला, जो जमात इस्लामी के चेयरमैन है। फिर इसके बराबर में PCHS की यूसी है अम्बाला बेकरी वाली साइड, वो यूसी है, उसके चेयरमैन भी सैफुद्दीन एडवोकेट साहब जमात इस्लामी के हैं। फिर इसके बराबर में यूसी है एडमिन सोसाइटी की, वहाँ से भी शाहिद फरमान साहब हैं, वो भी जमात इस्लामी के हैं। फिर उसके पीछे महमूदाबाद है, मंजूर कॉलोनी है, वो एरिया है, वहाँ से भी जमात इस्लामी का चेयरमैन जीत गया था, लेकिन फिर बाद में जालसाजी के ज़रिए
रिकाउंटिंग के नाम पर उनको हरा दिया गया। उनका केस भी मुकदमा है। ये 2.25 लाख वोटर्स हैं मेरे पास। तो अल्लाह का शुक्र है, सीट बहुत अच्छी है और उम्मीद भी बहुत अच्छी है। आवाम से जो हम मिलते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। बल्कि लोग ये नहीं कहते कि वोट दें, बल्कि हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह करे आप जीत जाएं। तो इस तरह के रिमार्क्स हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको जिता दे। तो ये अच्छा बड़ा साइन रिस्पांस अच्छा मुकादी साहब जो है वो हमारी जैतपुर मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और सूबाई असम्बली हल्का 104 से जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार है। जुनैद मुकादी साहब, हमारे मेमन न्यूज़ के नादरीन के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मेरा पैगाम ये है कि मतलब सिंध बहुत बुरे हालात में, पूरे पाकिस्तान में देख लें, मतलब कराची इतना ज़्यादा रेवेन्यू देता है और उसके बाद ये है कि इस वक्त 2 ही पार्टियां हैं, एक जमात इस्लामी और एक पीपल्स पार्टी है। बाकी जितने भी लोग हैं, आप अगर जमात इस्लामी को और तराजू को छोड़कर वोट किसी आज़ाद को देंगे या किसी भी पार्टी को देंगे तो वो सब जाएंगे पीपल्स पार्टी की गोद में। पीपल्स पार्टी इन सब आज़ाद लोगों को ख़रीद लेगी, या जो दीगर छोटी पार्टी, अगर आपने MQM को वोट दिया तो वो भी पीपल्स पार्टी उसको ख़रीद लेगी। और MQM ने 35 साल में कराची को कुछ भी नहीं दिया। मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट 500 अरब का, कोई बड़ा प्रोजेक्ट 1000 अरब का 35 साल में नहीं दिया इन्होंने। कराची को एक बूंद पानी का इजाफा नहीं किया, K4 का मंसूबा पूरा नहीं किया। तो इस तरह से डिलीवर किसी ने भी नहीं किया। डिलीवर सिर्फ जमात इस्लामी ने किया है और जमात इस्लामी कर सकती है। इसलिए अपने वोट को तकसीम ना करें, वोट सिर्फ तराजू को दें और 8 तारीख को आप इंशाल्लाह तराजू को वोट दें तो फिर बहुत ज़बरदस्त डिलीवर करेंगे। ये बात मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि कराची का इलेक्शन मेयर कराची हाफिज़ नईमुर रहमान हम जीत चुके थे। 62 सीटें PTI की थी और 130 सीटें जमात इस्लामी की थी। तो जब मेयर का इलेक्शन हुआ तो PTI के 32 अफराद जो कि बल्ले के निशान पे लड़े थे, पीपल्स पार्टी ने उनको ख़रीद लिया और वो वोट डालने हाफिज़ नईम को नहीं आए। हालांकि हाफिज़ नईम इमरान खान से मिले और इमरान खान की हिदायत थी कि सब के सब हाफिज़ नईम को वोट दें। तो जब ये बल्ले के निशान वाले 32 अफराद बिक गए तो जो 192 वोट बन रहे थे हाफिज़ नईम के, तो वो 32 अफराद को पीपल्स पार्टी ने ख़रीद लिया। तो अगर कोई आज़ाद, अगर कितना भी बड़ा रुस्तम हो, तो वो आज़ाद लड़ेगा तो उस पर प्रेशर भी होगा और उसको लालच भी दी जाएगी और आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ उनको ख़रीद लेंगे। इसलिए अपना वोट कराची के हक़ में दें, तराजू को दें। इंशाअल्लाह तराजू आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा और कराची को डिलीवर करेंगे। कराची की आवाम को इसका हक़ दिलाएंगे। कराची में सेहत का कोई हॉस्पिटल नहीं है। आप अगर कोई बीमार हो जाएँ तो रोज़ का 50,000 लाख रुपए एक हॉस्पिटल बिल बनाता है। 15 दिन अगर रह जाएँ तो करोड़पति आदमी भी मकरूज़ हो जाता है। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये सारे जो पैसे जो लीकेज है उस सबको रोकेंगे और इंशाल्लाह सिंध में और पाकिस्तान में कोई हुकूमत बग़ैर जमात इस्लामी की मर्ज़ी के इंशाल्लाह नहीं बनेगी। हर हुकूमत जमात इस्लामी की मोहताज होगी। जमात इस्लामी के पास इस दफ़ा इंशाल्लाह सीटें बहुत ज़्यादा होंगी। बहुत शुक्रिया जुनैद मुकादी साहब आपका मेमन न्यूज़ स्टूडियो में आने का। और नाज़रीन, जैसा कि आपने जुनैद मुकादी साहब के ख्यालात से आगाह हुए, आप मोहम्मद जुनैद मुकादी साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पर आपकी आमद का। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने दिल की बात अहले दिल से करने का मौका दिया। जैसा कि नाज़रीन आपके इल्म में है कि मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार लोग शहर कराची के अंदर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से, मजहबी जमातों से वाबस्ता होकर सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। हम मुसलसल इन मेमन बिरादरी से लोगों से राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको यहाँ पर हम इनको मदऊ करेंगे, ख्वाह वो किसी भी सियासी पार्टी से हो, ताकि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। क्योंकि मेमन बिरादरी, जैसा कि आपके इल्म में है कि मेमन बिरादरी तिजारत के साथ साथ समाजी और फलाही शोबे में अपना मकाम रखती है और मेमन बिरादरी का जो नाम है वो दुनिया भर में एक नुमाया तौर पर उनको माना जाता है समाजी शोबे के अंदर। शुक्रिया, एक बार फिर मैं जुनैद मुकादी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप नाज़रीन का शुक्रिया।